नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं। चुनावी सरगर्मियां ज़ोरों पर हैं। 7 सीटों के उपचुनाव पर सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। वहीं कांग्रेस जो है वो सारी की सारी 7 सीटें जीतने का दावा कर रही है। ऐसे में हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट से जो कि रामगढ़ अलवर की है, वहाँ के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। सर, आपका नाम? जसवंत गुजर। जसवंत जी, आपको जो है पहले भी आप प्रभारी रहे हैं रामगढ़ से और अभी दोबारा आपको बनाया गया है, तो इस चुनौती को आप किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, चुनौतियाँ तो जब चुनाव होता है तो होती है और मतलब हमारे यहाँ कमेटियाँ बनाई गई है जिसके अंदर हमने सीनियर विधायकों को भी उसमें सम्मिलित कराया है, विशेष पर्यवेक्षक भी लगेंगे और ज़िले में संगठन का मैं वहाँ पर प्रभार देख रहा हूँ। तो हमारे आदरणीय उपाध्यक्ष हैं रमेश जी खंडेलवाल, वो भी हैं, मैं भी उनके साथ में हूँ और साथ में विधायकों की एक कमेटी है, 4 विधायकों को हमने सीनियर लोगों को लगाया है और विशेष पर्यवेक्षक भी लगेंगे। हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी जी भी वहाँ आएंगे और ये सभी लोग मिलकर हम लोग संगठनात्मक कार्यक्रम कैसे चलाए जाए, उससे पहले भी हमारे संगठन को लेकर कार्यक्रमों को लेकर कमेटियाँ बनाई गई थी। उनके द्वारा हमने बूथ और मंडल और जो हमारा पंचायत स्तर का स्ट्रक्चर था उसको हमने पूर्ण रूप से वापस सुदृढ़ कराया और उसमें चेक करें कि कौन व्यक्ति काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्या स्थिति है। और अब ये काम चुनाव जब होता है तो ये सब चीज़ें अनवरत चलती रहती है। ज़ुबैर खान साहब बहुत ही कद्दावर नेता थे और लोगों के साथ उनका सीधा जुड़ाव था। क्या उनकी कमी पूर्ति कांग्रेस में हो पाएगी? देखिए, ज़ुबैर भाई की जो कमी है वो तो शायद कभी भर नहीं पाएंगी, किंतु हमारा प्रयास रहेगा कि उनके जो अधूरे काम जो छूट गए थे वो पूरे कर सकें, उनके जो सपने थे हम उनको पूरा कर सकें। उन्होंने बहुत मेवात विकास बोर्ड के जब वो चेयरमैन थे तो उन्होंने गौशालाओं के लिए काम करा है ना। और ज़ुबैर भाई ने जब इस बार विधानसभा में वो चुन के आए और चुन के आने के बाद जब उन्होंने विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ ली तो संस्कृत में उन्होंने शपथ ली और उन्होंने जो काम वहाँ पर रामगढ़ की जनता के लिए जो विकास की एक लाइन लंबी खींचने का प्रयास किया था, उसके अंदर अब उनके छोड़े हुए अधूरे कार्यों को हम कितना पूरा कर पाएंगे इसके लिए प्रयास करेंगे। कांग्रेस के विधायक कांग्रेस का जीते वहाँ पे और जीत के जो अधूरे काम उन्होंने छोड़े थे वो पूरे हो सके। कहा जा रहा है कि ज़ुबैर खान साहब के परिवार से ही किसी न किसी को टिकट देने पर विचार कर रही है कांग्रेस, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, टिकट देने का फैसला तो आलाकमान करता है पार्टी के अंदर और टिकट मांगने का अधिकार सबको होता है। और हमारी जो पूर्व में संगठन की मीटिंग थी उसके अंदर भी लोगों की बात आई, उसके अंदर ज़ुबैर भाई के परिवार के जो सदस्य हैं वो भी उसके अंदर उपस्थित थे और उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसे टिकट देंगी, हमारे पिताजी ने कहा है कि भाई हमें सदैव कांग्रेस के साथ रहना, जिससे टिकट देंगी हम पूरा परिवार मिलकर उसको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। और इस बार का वोट जो है वो ये मांगेंगे कि भाई ज़ुबैर भाई के जो अधूरे काम थे उनको पूरा करने के लिए जीत जरूरी है। जिसको पार्टी टिकट देंगे, आशीर्वाद देंगे, हम सब मिलकर उसके लिए प्रचार करेंगे। रामगढ़ अलवर में जब चुनाव होते हैं तो किस तरह के समीकरण वहाँ फिट होते हैं? देखिए, आज जो चुनाव है वो चुनाव है 10 महीने के कुशासन का। आज जो चुनाव वो 10 महीने के अंदर यू टर्न के। आज जो चुनाव है वो इस बात का है कि जो कांग्रेस सरकार एक जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे बीच में लेके आई थी, जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर जो विजन चल रहा था उस कार्यक्रमों को जो अंदर बाधित आई है कि आज अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ नहीं है, निःशुल्क जो इलाज की 25 लाख तक की जो सीमा थी वो आज ख़त्म हो गया है कहीं ना कहीं, और भी जो पेंशन्स होनी थी वो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार के जो विकास के काम जो कांग्रेस ने एक लंबी नज़ीर खींचते हुए एक विकसित राजस्थान के लिए एक शुरुआत की थी वो कहीं ना कहीं डंप से हो गए। तो 10 महीने के कार्यकाल और पिछली सरकार के कार्यकाल के चुनाव आधार के ऊपर ही चुनाव हुआ। अभी हाल ही जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ जी ने कहा है कि चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने है, हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। 6 की 6 सीटें जो हैं वो बचानी है और 7वीं सीट भी जो है जो कि सलूम्बर है, वहाँ अमृतलाल जी का देहांत हुआ था तो उससे खाली हुई है। तो क्या 7 की 7 सीटें कांग्रेस जीतने की स्थिति में है अभी? निश्चित है, कांग्रेस का संगठन 7वीं विधानसभाओं में काम कर रहा है और कांग्रेस का जो हमारा संगठन है वो बूथ स्तर तक का संगठन है वो एक्टिव होकर काम कर रहा है। और बीजेपी के जो प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल जी, वो जब 7 विधानसभा में दौरा करके आए तो मैंने भी मीडिया में उनका बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास खोने को कुछ ज़्यादा नहीं है। तो उनका ये बयान और हताशा ये व्यक्त करती है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी को मतलब पहले ही चुनाव से पहले एक नैतिक रूप से चुनाव में अपनी हार मान चुकी है कि भाई हमारे पास खोने को कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वो ये कह सकते हैं। तो ये उनकी कहीं ना कहीं हताशा और उनको ज़मीन से जो एक
खुशबू आती है कि परिणामों की, वो खुशबू उन्हें दिखाई दे रही है कि भाई बीजेपी के पास कुछ ज़्यादा इसके अंदर पाने के लिए कुछ है नहीं। ये थे जसवंत गुर्जर जी, जो कि अपनी जीत का दावा करते हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस 7 की 7 विधानसभा सीटें जीतने में सक्षम है। कैमरामैन महबूब के साथ मैं प्रशांत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।